नमस्कार दोस्तों, हमारे विष्णु पुराण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 13वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे सतवत की संतति और साथ ही स्यमंत कमणि की कथा की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि सतवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि कृकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजीत सहस्त्रजीत और अयुज्जित, यह 6 पुत्र हुए। देवावृत के बभ्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर देखा। वास्तव में बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के समान है। बभ्रू और देवावृत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिकारवरपुर निवासी मार्तिकावर नृपतिगण हुए। वृषणी के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्री के अन्मित्र, अन्मित्र के निघ्न और निघ्न से प्रसेन तथा सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य अपने गले से स्यमंत नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख देते हैं। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। उसके बाद सत्राजित ने उनको प्रणाम किया तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस स्यमंत कमणी को मांग लिया। तब भगवान सूर्य ने उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को प्रस्थान किया। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कर्ण सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, आपके दर्शनों के लिए ही निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आए हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, यह भगवान सूर्य नहीं हैं, सत्राजीत हैं। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई स्यमंतक नाम की महामणि को धारण करके यहाँ आ रहे हैं। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इन्हें देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्रजीत ने वह समयंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रतापूर्वक धारण करने से तो यह मणि सुवर्ण दान आदि करती है और अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बंधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहाँ उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह
घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय ऋषराज जाम्बवा ने उसे देखकर मार डाला। उसके बाद उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में चला आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही उन्होंने इसे ले लिया है, निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस लोकअपवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लेने जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर ऋषराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋषराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं ही उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की ये वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने, तू हे सुकुमार, तू रो मत, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्यमंतक का पता लगने पर भगवान भीतर जाकर देखते हैं कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई ये स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि की ओर अभिलाषापूर्वक दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को यहाँ आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्वक हृदय से वहां आए। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वह उसमें से बाहर नहीं निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वह द्वारका में चले गए और वहाँ यह कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धापूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों से सहित उनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवन का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अव्यभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। उसके बाद जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न समयंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीति से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया, उन द्वारकावासियों में बहुत ढली हुई अवस्थाओं में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो कि
नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्ये ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई वैसे ज्यों की त्यों यादव समाजों में सुना दी और सत्राजीत को स्यमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्राजीत ने भी ये सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। उसके बाद अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप स्यमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधान ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वर्णावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधान ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया और यह उस स्यमंतक नामक मणिरत्न को ले गए, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित हो समझें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मारा जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की और आवश्यकता नहीं समझता। तुम शोक छोड़ दो और इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा के सत्राजीत को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न स्यमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत नैनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी बात ही क्या है? इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको ये मणि देता हूँ, इसे लेकर इसकी रक्षा कीजिए।
इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब कि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से ये बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। इसके बाद शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव जी ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार करने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस को पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालूंगा। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे थे, इसलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइए। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा करके अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब समयंतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत समयंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसा बता रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बातों को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वह वहाँ ना रुके और विदेहनगर को चले गए। विदेहनगर में पहुँचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले गए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रह रहे थे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदायुद्ध सीखता रहा। उसके बाद बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि श्री कृष्ण ने समयंतक मणि नहीं ली है, विजयनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में आ जाते हैं। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण ही किया करते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपौत्र शत्रुघ्न ने मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ है। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादवन बने और कहने लगे कि अक्रूर के पिता श्वफल्क जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्वफल्क को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना ही 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ स्थिता पुत्री से कहा कि बेटी, तू उत्पन्न क्यों नहीं होती, बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उस
ने गर्भ में रहते हुए ही कहा कि पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गऊ ब्राह्मण को दान देंगे तो मैं अगले 3 वर्ष बीतने पर अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गऊ रोज देने लगे। तब उतने समय यानी 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रखा और उसे अपने उपकारक श्वफल्क को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से श्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों ना हो। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराधी की अधिक 5 पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वफल्क पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही सैमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्पभय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से श्वफल्क के द्वारा हुआ। ये बात तो बहुत सामान्य साधारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी और उपद्रवों को शांत कर देना वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह सैमंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास सम्यंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित कर लिया। समस्त यदुवंशियों का वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपहंसार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शतधान ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व सम्यंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हम सबको मालूम है। यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है। उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने से रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार करता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण जी से अक्रूर जी बोले, भगवान, शतधन्वा ने मुझे ये मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने सोचते हुए कि ये बड़ी ही कठिनता से इतने दिन तक अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे, इसकी चौकसी करने के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह सम्यंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही से दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में से छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह सम्यंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाजों में रख दी। उसे रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से देवदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु ये वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी, अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक सप्रिया दिखलाते हैं तथा ये मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा भी उसके लिए अपना उत्कट अभिलाषा प्रकट करती हैं। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के समान वह अक्रूर जी से बोले,
इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि रत्न पर मेरा और बलभद्र जी का जो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचार्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इससे कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, यह यादवगण बलभद्र जी और मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्वव्रत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करता है उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है। में हम अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।